देखो एक्सरसाइज 9.6 क्वेश्चन नंबर 1। आपने इन इक्वेशंस का आपने क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ओके, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास dy अपॉन dx प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इसकी जो है, ठीक है, किसकी तरह ये मिल रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस फॉर्म में है, इसी फॉर्म में है। ठीक है, जहां से आपके पास p इज इक्वल टू कितना है 2 एंड q इज इक्वल टू क्या है आपके पास साइन x। ठीक है, दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इन द फॉर्म dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q। कंपेयर किया, ये आ गया। मैंने आपको पहले बताया प्रीवियस वीडियो में, फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx है, इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू e इंटीग्रेशन ऑफ p क्या है 2 dx। तो क्या आ जाएगा e की पावर 2x। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। नेक्स्ट स्टेप क्या था, आपको क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय e की पावर 2x। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, या इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख दो जो आपने लिखना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा e की पावर 2x dy अपॉन dx प्लस 2y e की पावर 2x इज इक्वल टू साइन x इंटू e की पावर 2x। नेक्स्ट स्टेप क्या था, आपने इसको रिड्यूस करके किस फॉर्म में है, डी डी एक्स ऑफ क्या लिखोगे इसे। ठीक है, एक था जो आपके साथ क्या है, यहां पर क्या है y, वैसे ही रहेगा। इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, e की पावर 2x एंड विच इज इक्वल टू e की पावर 2x साइन x, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको डिफरेंशिएशन करो तो देखो यही आएगा, e की पावर 2x dy अपॉन dx, y की डिफरेंशिएशन की जाए, प्लस y ऐसे ही, और e की पावर 2x की डिफरेंशिएशन 2 e की पावर 2x, यही चीज आ रही है, लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने इसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, क्या करना है, इंटीग्रेट। नाउ इंटीग्रेट, ठीक है, इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, डी डी एक्स ऑफ y e की पावर 2x dx एंड विच इज इक्वल टू e की पावर 2x साइन x dx। ठीक है, dx से dx कट गया और ये इंटीग्रेशन इसके साथ कट गई, तो आपके पास क्या गया, y e की पावर 2x, क्योंकि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव एक दूसरे के एंटी उल्टे होते हैं। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू आपने इंटीग्रेशन करनी है, यहां पर c आ जाएगा जब इंटीग्रेशन कर दी है, dx प्लस c। ओके, अब मैं इसे i मान लेता हूं। ठीक है, तो i इज इक्वल टू क्या आ गया, e की पावर 2x साइन x dx, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, दिस इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू साइन x इज द फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन इज e की पावर 2x, एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन आएगा, i लेट का यूज जब करोगे, माइनस क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x एंड इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx ब्रैकेट क्लोज dx एंड विच इज इक्वल टू साइन x इंटू e की पावर 2x अपॉन 2 आ जाएगा, माइनस साइन x की क्या हो जाएगी, cos x इंटू e की पावर 2x अपॉन 2 dx आ जाएगा। तो देखो क्या आ गया, e की पावर 2x साइन x डिवाइड बाय 2 एंड माइनस 1/2 बाहर एंड इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x cos x dx। अब मुझे इसकी इंटीग्रेशन फिर से करनी पड़ेगी, तो क्या आ जाएगा, e की पावर 2x साइन x डिवाइड बाय 2 माइनस 1/2 बाहर cos x फर्स्ट फंक्शन एंड e की पावर 2x इज सेकंड फंक्शन, यही आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ cos x एंड इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx, यही आएगा। ओके, तो देखो क्या आ रहा है मेरे पास, e की पावर 2x साइन x डिवाइड बाय 2, यही आ रहा है। ठीक है, माइनस 1/2, ठीक है, ये क्या आ गया, e की पावर 2x cos x और ये डिवाइड बाय 2 एंड cos x की क्या होती है आपके पास इंटीग्रेशन, माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ
साइन एक्स और e की पावर 2x अपॉन 2dx, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, अब एक ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट क्लोज। एक चीज देखो, ये जो पूरी चीज मैंने लिखी है, ये i की वैल्यू है, 2 को छोड़ के, 2 को छोड़ के, ये ऊपर वाला है कि नहीं? ठीक है, आ जाओ, इसे मैं रफ कर देता हूं यहां पर। ठीक है, अब आपको इंटीग्रेशन आती होगी तभी ये आगे चीजें होंगी, ऐसे नहीं होंगी अदरवाइज। तो i इज इक्वल टू क्या गया, e की पावर 2x साइन एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो e की पावर 2x cos x डिवाइड बाय 4 एंड माइनस 1/4, 2 2 4, और ये क्या ऊपर i माइनस 1/4 आई, ये यहाँ के ऐड हो जाएगा, i प्लस i/4 इज इक्वल टू e की पावर 2x साइन एक्स डिवाइड बाय 2 एंड माइनस e की पावर 2x cos x डिवाइड बाय 4। ये क्या जाएगा, 5i/4 इज इक्वल टू e की पावर 2x साइन एक्स डिवाइड बाय 2 माइनस e की पावर 2x एंड cos x डिवाइड बाय 4। तो i इज इक्वल टू क्या गया, 4 ऊपर 5 नीचे, तो क्या जाएगा 2/5 e की पावर 2x साइन एक्स माइनस e की पावर 2x cos x डिवाइड बाय 5। ये वैल्यू लो, ठीक है, और उठा के कहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, तो देखो क्या जाएगा, y e की पावर 2x इज इक्वल टू 2/5 e की पावर 2x साइन x माइनस e की पावर 2x cos x डिवाइड बाय 5 प्लस c। तो y की वैल्यू क्या जाएगी, e की पावर 2x वहां जाके डिवाइड, तो 2/5 साइन x माइनस cos x अपॉन 5 प्लस c e की पावर माइनस 2x। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। आप यहां पर 5 कॉमन भी ले सकते हो, अगर मैं 5 कॉमन ले लूं, ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो y इज इक्वल 1/5 इंटू दिस, ये चीज आई समझ में? ओके, तो ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। देखो इंटीग्रेशन यहां पर टाइम लगा है, ठीक है, अदरवाइज ये सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है इनमें। ठीक है, और इंटीग्रेशन अगर आपको आती है तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, देखो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास dy/dx, ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल टू e की पावर माइनस 2x। इसे आपने सॉल्व करना है, किस फॉर्म में है ये, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q की फॉर्म में है। तो p की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 और q की वैल्यू क्या है, e की पावर माइनस 2x। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू e की पावर p dx यानी कि 3dx एंड विच इज इक्वल टू e की पावर 3x। सेकेंड स्टेप, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑन बोथ साइड्स, यही हमने करना है। तो क्या जाएगा, e की पावर 3x dy/dx प्लस 3y e की पावर 3x इज इक्वल टू e की पावर माइनस 2x इंटू e की पावर 3x। तो ये क्या आ जाएगा, रिड्यूस करके लिखना है ddx ऑफ, क्या आएगा, एक तो मैंने आपको बोला था क्या आएगा y, और दूसरा क्या आएगा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इंटू e की पावर 3x। ठीक है, इसे आप ओपन करके देख लो, यही आएगा, एंड विच इज इक्वल टू, इसे सॉल्व किया तो क्या आ गया, e की पावर x। ओके, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमने क्या करना था, इंटीग्रेट करना था। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो क्या आ जाएगा, ddx एंड y e की पावर 3x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx प्लस c। ठीक है, dx से dx कट गया और ये एक दूसरे के एंटी होते हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो एक क्या आ गया, y e की पावर 3x इज इक्वल टू e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस c। ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, e की पावर x इंटू e की पावर माइनस 3x प्लस c e की पावर माइनस 3x। ठीक है, बेस सेम पावर ऐड, तो e की पावर माइनस 2x प्लस c e की पावर माइनस 3x। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है,
तो कई क्वेश्चन लेंथी हैं, कई क्वेश्चन बहुत छोटे हैं। ओके, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास उन्होंने क्या दिया है, बोलते हैं dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। किस फॉर्म में है ये, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में है, जहां हमारे पास p की वैल्यू 1/x है और q की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। क्या आ जाएगा, e की पावर p dx, इंटीग्रेशन है ये, अच्छा, एंड विच इज इक्वल टू e की पावर 1/x dx, यानी कि e की पावर log x एंड विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x। ठीक है, ये log आपस में कैंसिल, ठीक है, कट जाते हैं, एक दूसरे के एंटी होते हैं, तो ओनली क्या बचेगा, x। अगर आपके पास मान लो e की पावर 2 log x आ रहा है, तो आपने इसे log, ये है m, ठीक है, m log n, तो ये हो जाएगा log m n की पावर m, ठीक है ना, ऐसे ही है ना, m log n को हम log n की पावर m लिख सकते हैं, वही किया, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे कई, ठीक है, जो भी log के आगे होगा आपने उसको पावर में ले जाना है। ओके, x आ गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, नाउ मल्टीप्लाई दिस इज इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ जाएगा आपके पास, x dy अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्लस y एक्स एक्स कर जाएगा, विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो मैंने आपको बताया इसे हम क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ, एक तो y आ जाएगा और दूसरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसे डिफरेंशिएट करो यही आएगा, एंड विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, अब आपने क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेट करना है। नाउ इंटीग्रेटिंग करोगे ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स क्यूब अपॉन 4 प्लस सी एक्स की पावर -1, एक्स डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ओके, या तो आप यहां भी छोड़ सकते हो, ये भी इसका जनरल सोल्यूशन है, ये लिखना तो ये भी इसका जनरल सोल्यूशन है। ओके, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4, बोलते हैं dy अपॉन डी एक्स प्लस सेकेंड एक्स इंटू वाई tan x किस फॉर्म में है। सबसे पहले तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में है, जहां पर हमारे पास p की वैल्यू क्या है, सेकेंड x, ठीक है, और q की वैल्यू क्या है, tan x। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, विच इज इक्वल टू e की पावर p dx एंड e की पावर p की वैल्यू क्या है, सेकेंड x dx। तो क्या आ जाएगा, e की पावर सेकेंड x की इंटीग्रेशन log ऑफ सेकेंड x प्लस tan x, यही होती है, एंड विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेकेंड x प्लस tan x, ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, सेकेंड एक्स प्लस tan x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, ठीक है, सेकेंड एक्स इंटू सेकेंड एक्स प्लस tan x इंटू वाई एंड विच इज इक्वल टू tan x इंटू सेकेंड एक्स प्लस tan x, ये चीज आ जाएगी। ये चीज समझ में आई। देखो इसे अब हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, इसको हम क्या डी डी एक्स की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ, क्या बताया था, एक तो मैंने आपको y ऐसे ही आएगा पी वाई की फॉर्म में, तो y ऐसे आएगा इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है मेरे पास, सेकेंड एक्स प्लस tan x, यही है, एंड विच इज इक्वल टू tan x सेकेंड एक्स प्लस tan स्क्वायर x, ये चीज है।
ठीक है, इसको आप अगर डिफरेंशिएट करो तो ये आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंटीग्रेट करना है आपने। नाउ इंटीग्रेटिंग, ठीक है, जब आप इंटीग्रेटिंग करोगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, सीधा लिख दूं मैं, y इंटू सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स सीकेंट एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स dx। यही आएगा हमारे पास। तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, y सेकेंट एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, सेकेंड एक्स होती है, प्लस टेन स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, नहीं होती है, यहाँ प्लस सी भी आएगा। ठीक है, तो यार इसको ऐसे कर लो, पहले लिख लेते हैं, टेन एक्स सेकेंड एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिखूं मैं, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन तो नहीं आएगी, तो हम उसे इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो मेरे पास क्या क्या, y इंटू सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू सेकेंड एक्स सेकेंड स्क्वायर की टेन एक्स और वन की x प्लस सी। तो ये मेरे पास इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा इस इक्वेशन का। ओके, ये चीज़ आई समझ में। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, पहले उसे डी वाई अपॉन डी एक्स को अकेला करो। ठीक है, क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्लस वाई अपॉन कॉस केयर एक्स, क्योंकि मैंने कॉस केयर एक्स से डिवाइड कर दी दोनों साइड। तो क्या आ जाएगा, टेन एक्स इंटू या डिवाइड कॉस केयर एक्स। ठीक है, नाउ विच इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई, ब्रैकेट में लिखूं नहीं तो एक्स वाई इकट्ठा लगेगा, इज इक्वल टू टेन एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप कंपेयर करो तो इसके साथ करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ कंपेयर करोगे। नाउ पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स और क्यू क्या आ जाएगा आपके पास, टेन एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकालना, तो क्या आ जाएगा, ई की पावर पी डी एक्स, यानी कि ई की पावर सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या आ गया, ई की पावर टेन एक्स, टेन एक्स आ गया। तो आपने क्या करना है, इक्वेशन वन को, ये नहीं इक्वेशन वन, इक्वेशन वन ये है इक्वेशन वन। ठीक है, इक्वेशन वन को आपने ई की पावर टेन एक्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आ जाओ, क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इक्वेशन वन ये है, तो e की पावर टेन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सेकेंड स्क्वेयर एक्स, ठीक है, इंटू ई की पावर टेन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, टेन एक्स सेकेंड स्क्वेयर एक्स और e की पावर टेन एक्स। ठीक है, उसके बाद आपने ये चीज क्या करनी, कंबाइन करनी है। तो क्या था, डी डी एक्स ऑफ क्या आएगा, y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर टेन एक्स, इसी इंटीग्रेट करके देख लो यही आएगा। ठीक है, e की पावर टेन एक्स बाहर, y की डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन की, प्लस, ठीक है, प्लस y ऐसे ही आएगा और e की पावर टेन एक्स की डिफरेंशिएशन e की पावर टेन एक्स और टेन एक्स की सेकेंड स्क्वायर एक्स सेम आ रहा है। नाउ विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स e की पावर टेन एक्स। ठीक है, नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, y e की पावर टेन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स e की पावर, पहले है सेकेंड स्क्वायर एक्स और e की पावर टेन एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, उसके बाद इसे मैं इक्वेशन टू दे तो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो आई क्या है मेरे पास, टेन एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स ई की पावर टेन एक्स डी एक्स। ठीक है,
यहां पर अगर मैं कर दूं पुट tan x की वैल्यू को, ठीक है, tan x की वैल्यू को अगर मैं यहां पुट करता हूं t, तो क्या आएगा सीकेंड स्क्वायर x dx क्या आ जाएगा dt। तो i की वैल्यू क्या आ गई, tan x की वैल्यू क्या आ जाएगी t, सीकेंड स्क्वायर x dx क्या आ जाएगा dt, और ये क्या आ जाएगा e की पावर t dt। अब मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसे कर दे रहा, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है। देखो कई क्वेश्चन लेंथी है, कई क्वेश्चन बहुत छोटे हैं, ठीक है। तो देखो आई क्या आ जाएगा मेरे पास इज इक्वल टू टी इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t माइनस दिस इज dt माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ t एंड इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt ब्रैकेट क्लोज dt। तो क्या आ जाएगा विच इज टी e की पावर t माइनस e की पावर t एंड dt एंड विच इज इक्वल टू e की पावर t माइनस e की पावर t, यानी कि e की पावर t कॉमन तो t माइनस वन। अब t की वैल्यू है क्या, तो i इज इक्वल टू क्या आ गया e की पावर tan x इंटू tan x माइनस वन। ये वैल्यू लो उठा के सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, तो फ्रॉम सेकंड, ठीक है, क्या आ जाएगा y e की पावर tan x इज इक्वल टू e की पावर tan x इंटू tan x माइनस वन प्लस सी। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास tan x माइनस वन, ठीक है, प्लस सी e की पावर माइनस tan x। ये tan x डिवाइड हो जाएगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज आई समझ में, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो ये क्या आ गया आपके पास जनरल सॉल्यूशन आ गया किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। पूछना है यहाँ पर कुछ, ये है इसका जनरल सॉल्यूशन। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 6 किस फॉर्म में है आपके पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो यहां हम क्या करेंगे dy अपॉन dx निकालेंगे, ठीक है। तो देखो dy अपॉन dx प्लस पी वाई प्लस क्यू की फॉर्म में करना, तो ये x यहाँ डिवाइडिंग बाय x ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें dy अपॉन dx अकेला चाहिए, तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन x इंटू वाई विच इज इक्वल टू x लॉग x आ जाएगा, क्योंकि x से डिवाइड किया तो ये x कट गया, यहाँ पर 2 अपॉन x हो गया, एक x से एक x कट गया तो ये आ गया। अब यहाँ पर इसे हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, कंपेयर विद dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ। तो p की वैल्यू आ रही है मेरे पास 2 अपॉन x और q की वैल्यू आ रही है मेरे पास x लॉग x। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, क्या आ जाएगा e की पावर p dx, यानी कि e की पावर 2 अपॉन x dx क्या आ गया, तो e की पावर 2 लॉग x, यानी कि e की पावर लॉग एक्स स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये चीज आ रही है। नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया, इक्वेशन 1 को क्या करना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑन बोथ साइड। तो देखो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, नहीं ये नहीं इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमने ये की थी रिड्यूस करके, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, इसके साथ एक्स स्क्वायर आ गया, यहां पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या बचा, यहाँ एक्स स्क्वायर तो एक्स एक एक कट जाएगा तो क्या बचेगा 2xy, वही लिखा, और यहां पर क्या था मेरे पास x था, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब हमें इसे रिड्यूस करना है, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ डी डी एक्स ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाई एक्स स्क्वायर, कर लो इसको डिफरेंशिएट, यही आएगा, ठीक है। और ये क्या आ गया मेरे पास एक्स क्यूब लॉग एक्स, ये चीज है समझ में। नेक्स्ट स्टेप क्या है इंटीग्रेटिंग करना हमने, नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब लॉग एक्स डी एक्स प्लस सी, यही आएगा। ओके, अब आपको ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आई
let log x is the first function and x cube dx minus d dx of log x minus, not minus, it is integration of x cube and dx. ठीक है, dx तो क्या आ जाएगा y x square इज इक्वल टू log x इंटू एक्स की पावर 4/4 माइनस log x की क्या होती है डिफरेंशिएशन 1/x एंड इंटू एक्स की पावर 4/4 dx. कट गया, क्या आ गया एक्स क्यूब. तो क्या आ गया मेरे पास y x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस सी कहाँ गया x की पावर 4 log x डिवाइड बाय 4 माइनस एक्स क्यूब की क्या होगी x4/4 और ये 4 पहले था तो क्या हो जाएगा, तो जंप कर सकते हैं. ठीक है, अब एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो y की वैल्यू क्या आ गई. ठीक है, एक्स स्क्वायर log x डिवाइड बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस सी एक्स की पावर -2 ये चीज आ रही है. ठीक है, ओके. अब आप इसे, ठीक है, अब आप इसे क्या कर सकते हो, कॉमन लेके भी लिख सकते हो. ठीक है, लिख सकते हैं कॉमन लेके, यहां लिख दूं. ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन. ठीक है, log x अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 एंड प्लस सी एक्स की पावर -2. ठीक है, एक्स स्क्वायर नहीं आएगा 1/16 आएगा. ठीक है, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो. ठीक है, और अगर आप यहां पर y इज इक्वल टू, ठीक है, 16 कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 तो क्या आ जाएगा 4 log x -1 प्लस सी एक्स की पावर -2 भी लिख सकते हो. ओके, ये चीज है समझ में. ठीक है, ये ध्यान रखना ये जो log x ये आपके पास अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, तो बहुत ऊपर लगा लेना. ठीक है, ओके. तो ये था इसका जनरल सॉल्यूशन. देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या है, dy अपॉन dx. तो पहले से चेंज करो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में. ठीक है, तो x log x से डिवाइड करना पड़ेगा बहुत से, तो क्या आ जाएगी dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x log x इज इक्वल टू 2 अपॉन x log x. ठीक है, किससे डिवाइड करना है x log x से. ठीक है, log x से log x कट गया तो क्या आ गया मेरे पास dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x log x इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर. ठीक है, कंपेयर करेंगे किसके साथ dy अपॉन dx. ठीक है, प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ. p की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 अपॉन एक्स log x और q की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 अपॉन एक्स स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, हमने क्या करना है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है. इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा e की पावर p dx विच इज इक्वल टू e की पावर 1 अपॉन x log x dx. देखो 1/x log x की इंटीग्रेशन करनी है. ठीक है, तो पुट log x इज इक्वल टू t देन 1/x dx क्या आ जाएगा dt. ठीक है, तो आ जाओ log x को t पुट किया तो 1/x dx dt 1/t dt विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा log t. log t आ गया एंड log t की वैल्यू क्या है log x, तो ये चीज आ जाएगी. ये चीज समझ में आ गई. तो इसे क्या लिख दूं मैं e की पावर log ऑफ log x एंड विच इज इक्वल टू ये कट गया एंड विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास log x. ये चीज समझ में आ गई. ठीक है, ओके. देखो यहाँ पर ये जा रहा है, ये आपके पास मोड में आएगा. क्यों, क्योंकि आपके पास अगर x नेगेटिव होगा तो log डिफाइन ही नहीं होगा. ठीक है, ओके, इसको मोड में लिख लो. ठीक है, अब आपने क्या करना है इक्वेशन 1 ये है इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय
इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, log x dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x log x इंटू log x इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर log x, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x। इससे अगर आप डिफरेंशिएट करोगे यही चीज आएगी, मैंने नहीं काटा यहाँ पर, ठीक है, जरूरत नहीं है, हमें ये चीज मिल गई। नाउ विच इज इक्वल टू अपॉन एक्स स्क्वायर एंड log x, यही चीज आ रही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। नाउ इंटीग्रेट, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड हमें इंटीग्रेट करना है। तो देखो क्या आ जाएगा, y log x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 log x अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ये चीज आ रही है मेरे पास। ठीक है, देखो क्या आ जाएगा, प्लस सी। अब हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन में मैं इसको आई ले रहा हूं, आई इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, लाइन लगा ली, इंटीग्रेशन 2 बाहर, log x अपॉन एक्स स्क्वायर है एंड dx है। ठीक है, तो देखो पुट log x इज इक्वल टू t, देन 1 बाय एक्स, dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt। ठीक है, इसे रफ कर दूं, इसे मुझे जरूरत नहीं है, यहां मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 बाय एक्स dx क्या आ गया, dt। ओके, तो i इज इक्वल टू 2 क्या था, log x अपॉन x इंटू एक्स dx लिख लूं, तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू लॉग एक्स की वैल्यू क्या है, t, और 1 बाय एक्स dx की वैल्यू क्या है, dt, और ये x क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से x निकाल लो, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू e की पावर t, एक्सपोनेंशियल लेके ये आ जाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू ई की पावर माइनस टी इंटू टी डी टी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर लो, तो क्या आ जाएगा 2 एंड टी ई की पावर माइनस टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टी, यही आएगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस टी डी टी ब्रैकेट क्लोज डी टी, तो क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस टी ए की पावर माइनस टी माइनस टी की डिफरेंशियल 1 और e की पावर माइनस टी की माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा, ये चीज समझ में आ गई। नाउ विच इज इक्वल टू 2 माइनस टी e की पावर माइनस टी, इसकी माइनस e की पावर माइनस टी, ये आ जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है मेरे पास, t की वैल्यू e की पावर माइनस टी कॉमन है, 2 e की पावर माइनस टी कॉमन है, माइनस b कॉमन है, तो मेरे पास बचेगा t प्लस 1 एंड विच इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, e की पावर t को ऐसे नीचे लिख ले एंड दिस इज t प्लस 1। ठीक है, ओके, ये चीज समझ में आई। अब यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, तो मैं कहां तक, यहां तक रफ कर देता हूं, क्योंकि मुझे यहां नीचे इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, ये मैंने रफ कर दिया। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू माइनस 2 e की पावर t की वैल्यू क्या है, x अपॉन x, एंड t की वैल्यू क्या है मेरे पास, log x, तो log x प्लस 1, ये चीज समझ में, ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम सेकंड y log x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन x इंटू log x प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया आपके पास, जनरल सॉल्यूशन आ गया। आया समझ, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 8, ये आपके पास दिया। अब यहाँ पर हमें dy अपॉन dx निकालना है या क्या निकालना है, या dx अपॉन dy देखते हैं।
तो पहले तो यहाँ पर डी एक्स वाई टर्म्स इकट्ठी कर लो, क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स के डी वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स डी एक्स माइनस 2xy dx। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स के डी वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स माइनस 2xy dx। ठीक है, तो इसे यहां डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ये देखो देखो मैंने आपको पहले बोला था इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स इज प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर p और q या तो कांस्टेंट होंगे या तो फंक्शन ऑफ x होंगे, यानी टोटली x होगा। तो देखो यहाँ तो ये टोटली x है, इसका मतलब ये q है। यहाँ पर मेरे साथ x, इस एक्स वाई टर्म के साथ p है, यानी कि ये फंक्शन किसका है x का, और ये क्या है मेरे साथ y, तो यानी कि ये क्या हुआ p, तो यानी कि हम इसको यहाँ लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म बन रही है। ओके, तो देखो यहां से कंपेयर करो तो p की वैल्यू आ रही है मेरे पास 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड q की वैल्यू है मेरे पास कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। ठीक है, आ जाओ यहां पर। तो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा मेरे पास e की पावर p dx विच इज इक्वल टू e की पावर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू e की पावर log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा। क्योंकि देखो ना 2x अपॉन 1 प्लस, एक बार चेक कर लेते हैं गलत तो नहीं दिया, यही आ रहा है। पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी देन 2x dx इज इक्वल टू dt। तो क्या आ जाएगा dt अपॉन टी विच इज इक्वल टू log t, और t की वैल्यू क्या है log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आ जाएगा। तो ठीक लिखा है इसका मतलब। ओके, तो देखो मेरे पास क्या आ गया विच इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो इक्वेशन 1 है इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई, यही था नेक्स्ट स्टेप हमारे पास। इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्या आ जाएगा 2xy, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ऊपर आएगा तो ये नीचे वाला कट जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास cot x। अब हमें इसे क्या करना है, कंबाइन करके एक टर्म लिखना है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आ जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू cot x। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना था, हमें इंटीग्रेट करना था। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx प्लस c, यही आएगा। और ये क्या आ गया मेरे पास y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, cot x की क्या होती है मेरे पास माइनस माइनस या प्लस, प्लस लॉग साइन x होती है इसकी प्लस c, यही आएगी। ठीक है, ठीक है, देखो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू ये वहां जाकर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 लॉग ऑफ साइन x प्लस c इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, आप यहां भी छोड़ सकते हो। ठीक है, ये भी इसका जनरल सोल्यूशन ही है। ठीक है, वैसे जनरल सोल्यूशन हम क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू की फॉर्म में लिखते हैं। ओके, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9, आपके पास dy अपॉन डी एक्स है, यानी कि मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहले x dy अपॉन डी एक्स, ठीक है, जो मेरे पास ये p और q क्या है x के फंक्शन है और y अलग है, तो y टर्म्स इकट्ठी कर लो। तो इस टर्म और इस टर्म में क्या कॉमन है y, तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स कॉट एक्स
इंटू वाई और माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यही आएगा। माइनस एक्स बाद में लिख लिया और वाई वाई मैंने टर्म्स इकट्ठी कर ली। देखो क्योंकि पी वाई बाहर है और पी क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स होगा या तो कांस्टेंट होगा। तो देखो यहाँ पर मेरे पास क्या गया, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स कॉट एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स रखेगा चाहिए, डिवाइड कर दो आप एक्स से ऑन बोथ साइड्स, तो क्या जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स कॉट एक्स डिवाइड बाय एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1, यही आएगा। अगर आप इसे कंपेयर करो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ, ठीक है, तो मेरे पास p की वैल्यू आ रही है 1 प्लस एक्स कॉट एक्स डिवाइड बाय एक्स एंड q की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 1 आ रही है, यही आ रही है, ठीक है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx एंड विच इज इक्वल टू e की पावर 1 प्लस एक्स कॉट एक्स अपॉन एक्स dx एंड इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा। जैसे मैं रफ कर रहा हूं, एक बार मैं फिर लिख देता हूं, इसको आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या था मेरे पास, e की पावर 1 प्लस एक्स कॉट एक्स डिवाइड बाय एक्स dx। मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है, मैं यहाँ रफ में कर लेता हूँ। किसकी, 1 प्लस एक्स कॉट एक्स अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन करनी है, तो क्या आ जाएगी, i इज इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस कॉट एक्स अलग अलग कर लिया dx, तो i इज इक्वल टू क्या, 1 बाय एक्स की लॉग एक्स एंड प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स, यही आएगी, ठीक है। तो इसको क्या लिख लूं मैं यहां पर, e की पावर, या इसको कंबाइन कर लो, कंबाइन करके क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू लॉग एक्स साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, e की पावर लॉग एक्स साइन एक्स, तो ये क्या आ गया, विच इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स आ जाएगा। ओके, ये नीचे मैं रफ कर दूं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आ चुके हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई, यही है नेक्स्ट स्टेप आपके पास, इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो क्या आ जाएगा आपके पास, डी वाई अपॉन डी एक्स को मल्टीप्लाई किया आपने किससे, एक्स साइन एक्स से, ठीक है, एंड प्लस 1 प्लस एक्स कॉट एक्स अपॉन एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया एक्स साइन एक्स से, ठीक है, इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ठीक है। इसे कंबाइन करके लिखना है, या तो ये देखो क्या बन गया, इसे मैं लिख सकता हूं एक्स साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स से एक्स कट गया, एक्स कॉट एक्स साइन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ठीक है। अब मुझे इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करके लिखना है इसे, तो क्या लिख दूं, डी डी एक्स ऑफ, ठीक है, एक तो y और दूसरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, एक्स साइन एक्स, तो ये आ जाएगा। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करो तो ये चीज बनेगी, ठीक है, विच इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। ओके, अगर आपको लग रहा है नहीं बनेगी तो एक बार चेक करना है, तो मैं चेक करके देता हूँ आपको। यहाँ पर देखो y की डिफरेंशिएशन की, तो एक्स साइन एक्स एज ए फर्स्ट फंक्शन u बाहर आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, प्लस y, अब एक्स साइन एक्स की डिफरेंशिएशन, तो x की तो क्या आएगा, साइन एक्स प्लस प्लस किसकी करनी है, अब x ऐसे ही आएगा, साइन एक्स की हो जाएगी कॉस एक्स, तो ये और ये सेम है क्या, चेक कर लो, चेक कर लो। अगर मैं, ठीक है, साइन एक्स कॉमन ले लूं तो यहां 1 बचेगा, यहां साइन एक्स आ जाएगा, क्योंकि मैंने साइन एक्स कॉमन लिया तो बाहर आ जाएगा, तो 1 प्लस एक्स कॉट एक्स साइन एक्स, यही चीज आ रही है। तो ये चीज समझ में आ गई, तो ये दोनों चीजें क्या थी, सेम। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग, ठीक है, ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा, एक्स वाई साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस सी। अब ये तो आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगी,
तो जिसे हम यहाँ करते हैं और वहां पे इसकी फिर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, देखो तो क्या आ जाएगा मेरे पास, किसकी, एक्स साइन एक्स की इंटीग्रेशन वहीं करनी तो वहीं, चलो अलग से कर लेते हैं फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। dx क्या आ जाएगा, आई लेट ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में एल्जेब्रिक फर्स्ट फंक्शन x साइन x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, यही आएगा। तो विच इज इक्वल टू x साइन x की इंटीग्रेशन माइनस x कॉस x एंड माइनस दिस इज x की 1 और साइन की माइनस, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx एंड विच इज इक्वल टू माइनस x cos x प्लस साइन x, ये आएगी। इस वैल्यू को लो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पर, तो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम सेकंड एक्स वाई साइन एक्स इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन ये निकाली है, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये आ जाएगी। ठीक है, अब आपको y निकालना है तो x साइन x से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाय एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स साइन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया और एक्स एक्स कट गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, माइनस कॉट एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस सी अपॉन एक्स साइन एक्स, ये आ गया। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, आया समझ में? ठीक है।